नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की पठन अभियान अर्थात रीडिंग कैंपेन की 10 फरवरी की वर्कशीट नंबर 21 के बारे में। आप लोगों ने एक कछुए और खरगोश की कहानी जरूर सुनी होगी, जो उनके बीच दौड़ के लेकर एक प्रतियोगिता होती है। आज की इस वर्कशीट में इसी कहानी के ऊपर परिचर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 10 फरवरी की वर्कशीट नंबर 21 के बारे में अपना अध्ययन। कहानी कछुआ और खरगोश। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश, जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोचता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली, वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है, और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। तो प्यारे बच्चों, छोटी सी ये कहानी दिखाती है कि अगर हम किसी काम को निरंतर करते हैं, लगातार करते हैं, तो चाहे काम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फासला कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, हमारी जीत होती है। लेकिन जीतने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ तेज़ी से प्रयास करना ही आराम नहीं है, बल्कि लगातार प्रयास करना आराम है, ज़रूरी है, भले ही हमारे प्रयास करने की गति धीमी हो। अब दोस्तों, इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं, एक एक करके हम इन सवालों के जवाबों को जानेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि इस कहानी को आप अच्छी तरह पढ़कर अपने परिवार के सदस्यों को सुनाएं। कठिन शब्दों की सूची बनाइए और उनका उचित उच्चारण कीजिए। तो इस प्रश्न में दो बातें जुड़ी हुई हैं। एक तो आपको अपने परिवार के सदस्यों के सामने इस कहानी को पढ़कर सुनाना है, और उसके बाद जो इस कहानी में कठिन शब्द आए हैं उनको आपको जानना है, उनकी एक लिस्ट बनानी है और उनको बोलने का प्रयास करना है। तो वैसे तो इस कहानी में आपको जो कठिन शब्द लगे उसको आप स्वयं चयन कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो शब्द निकाले हैं ढूंढकर, जो कि मुझे लगता है इस कहानी में आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, वो निम्नलिखित शब्द हैं। पहला है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब होता है मुकाबला, कंपटीशन। दूसरा है सुस्ता लेना। सुस्ता लेने का मतलब होता है आराम कर लेना। जैसे कि जब खरगोश जल्दी जल्दी उछलकर कछुए से आगे निकल गया तो एक पेड़ के नीचे पहुंचा। वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो उसने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, मतलब आराम कर लेता हूँ। झटपट। झटपट का मतलब होता है जल्दी से। उसके बाद है विजेता। विजेता का मतलब होता है जीतने वाला, विक्टर। अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है कि इस कहानी में एक जगह आया है धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या आप हवा चलने की आवाज़ को महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए। और प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि हाँ, हम हवा को महसूस कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो हल्की वस्तुएं जैसे कपड़े, बाल, पेड़ के पत्ते हिलने लगते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है कि आप अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? वे आवाज़ें आपको कैसी लगती हैं? इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं
कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो अपना सामान बेचते हुए लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। कई बार गाड़ियों के आने से जाम लग जाता है। ये आवाज़ें सिर दर्द करने लगती हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, चौथा सवाल जो कि इस वर्कशीट का आखिरी सवाल है, इस प्रकार है कि इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़ों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़ों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। तो इस सवाल के जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। वैसे तो ये एक व्यक्तिगत सवाल है, आप खुद से भी इसके जवाब को लिख सकते हैं, या ये जो शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं शब्दों को लिखें, आप इनके अलावा भी बहुत सारे शब्दों को ढूंढ सकते हैं। फिलहाल मैंने जो शब्द लिखे हैं वो इस प्रकार है: जल्दी जल्दी, कभी कभी, कहते हैं ना, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, या कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। सुबह सुबह, जब हम कहते हैं कि सुबह सुबह आया था भाई मेरा दोस्त। उसके बाद तीसरा है चलते चलते, कि चलते चलते मुझे ये ख्याल आया था कि मैं आज स्कूल ना जाऊं क्योंकि बारिश हो रही है। इसके बाद है वैसे वैसे, हम 2 शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं: जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मैं अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचता गया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, जब हम 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो इनके बीच ये जो डैश का निशान लगा हुआ है इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। इसके बारे में आपकी वर्कशीट में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन जब एक जैसे शब्दों को जोड़ने के लिए हम बीच में एक डैश का प्रयोग करते हैं तो इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। ये एक अतिरिक्त जानकारी है जो मैं आपको आपकी वर्कशीट के अलावा दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम लोगों ने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की 10 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 21 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।